फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द रूट्स मतलब हिंदी में मूल ज्ञात कीजिए, लिखा है क्या? देखो अपने को वही फैक्टर निकालने जो अपन ने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 में करे थे। क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट है। देखो जिसको फैक्टर निकालते नहीं याद है वो वीडियो देखना या फिर अभी सीखना। देखो कैसे करते थे अपन, याद है किसी को क्या? देखना ध्यान। देखो यार कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख लेते अपन? सबसे पहला काम होता है पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करना। चलो ये करते हैं, पहले और ये लास्ट में लिखा 10 का मल्टीप्लाई कितना आया? आ गया। और बीच वाली वैल्यू को क्या करते हैं अपन? या तो प्लस करो या मतलब आपको दो नंबर ऐसे लेना जिनका मल्टीप्लाई कितना है 10, और उन्हीं दोनों का प्लस या माइनस करने में कितना आना चाहिए 3। तो ये किसके टेबल में आता है? 2 5 जा 10 होता है क्या? देखो मल्टीप्लाई करने पे 5 2 जा 10 हो जाएगा। अगर 5 में से 2 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? बच जाएंगे। मतलब अपने पास दो जो फैक्टर है वो कौन मिल गया? 5 और मिल गया क्या? अब ध्यान ये रखना है यहाँ अगर माइनस रहता तो अपन बड़े वाले पे क्या लगा लेते और दूसरे वाले पे डायरेक्ट आंसर लिखते आता है। कैसे? इसको साइन, ये माइनस का टाइम आ जाएगा और ये और देखो यहाँ अगर 1 लिखा हो तो डायरेक्ट आंसर यही होता है क्या? क्योंकि डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आंसर क्या आएंगे अपने 5 और माइनस 2। लेकिन जब एग्जाम में करना है तो कैसे करोगे देखना नहीं। फर्स्ट वाले को ऐसा ऐसा लिख लो, लास्ट वाले को ऐसा ऐसा लिख दिया। अब अपन ने फैक्टर क्या निकाला है? माइनस 5। तो मैंने पहले 2 लिख लिया फिर प्लस का 5 लिख लिया। अरे उल्टा माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 लिख लिया और प्लस का 2। इसके साथ क्या था? तो इन दोनों को भी क्या दे दिया अपन ने? दे दिया। इससे अपने पास दो पेयर बन गए। देखो एक ये वाली और एक ये वाली बन गई क्या? इस 10 को तोड़ सकते हैं क्या अपन? इसको तोड़ के क्या लिख लो? लिख सकते हैं। अब देखो पेयर बनाने का लक्ष्य ये रहता है कि अपने क्या करते हैं उसको पेयर बना के कॉमन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ x लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे भी x लिखा है क्या? तो x निकाल लेते हैं कॉमन। यहाँ x कितने हैं? एक चले गया तो एक बच जाएगा क्या? आगे देखो यहाँ से x गया तो यहाँ से क्या बचेगा? केवल। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। प्लस का 2 ले लूँ क्या? तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से 2 गया क्या? तो प्लस का क्या बचा? प्लस का बचा। माइनस का कितना बचा? ठीक है क्या? देखो ये माइनस है और ये भी माइनस का सेम है क्या? मैंने आपको पहले भी बोला जब भी फैक्टर करो या रूट से निकालो या जीरो से निकालो, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पे ये दोनों हमेशा साइन सहित सेम होना चाहिए। अगर ये साइन सहित सेम है मतलब आंसर सही चल रहे हो। अगर साइन भी गलत है मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक कर रहे हो आप। समझ गए? क्यों? क्योंकि देखो x माइनस 5 लिखा है, यहाँ भी x माइनस 5 लिखा है क्या? कॉमन निकाल सकते हैं क्या अपन? ये निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ से? और यहाँ से इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? तो देखो ध्यान से x माइनस 5 के बराबर भी 0 लिखा है क्या? x माइनस 5 बराबर भी क्या लिखा है? और x प्लस 2 बराबर भी 0 लिखा है क्या? चलो लिख दिया। माइनस का 5 उधर जाएगा तो काय में आएगा? ये आ गया प्लस का। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो मतलब दो जो अपने फैक्टर या रूट्स या हिंदी में मूल जो आएंगे वो क्या आएंगे? एक 5 आएगा और एक 2 आएगा। देखो ये भी ये आए थे क्या? डायरेक्ट करा था। लेकिन अपने को डायरेक्ट जब करना है जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा तो फिर पूरी मेथड करना पड़ेगा। ठीक है। आंसर चेक करने का तरीका याद है किसी को? क्या करते हैं? देखो जो वैल्यू आई है अपनी एक्स की वो यहाँ रख के देख लो इक्वल टू कितना आना चाहिए। चलो देखो चेक करके बता दो। एक्स स्क्वायर लिखा है क्या? और एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन? तो 5 का स्क्वायर लगा दूं क्या? माइनस 3 गुणा एक्स की जगह क्या रख दे? 5 और ये माइनस का 10। देखना 5 का स्क्वायर कितना होता है? 3 5 जा कितना होता है? और ये 10। 25 में से 15 जाएंगे तो 10 बचेंगे और 10 में से फिर 10 गए तो कितना बचेगा? समझ गए क्या बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? -2 रख के बताऊं क्या? चलो -2 रख के भी बता देते, चेक कर लेते। -2 का स्क्वायर करेंगे क्या? ये कर दिया। फिर माइनस का 3 और इनटू में एक्स की वैल्यू कितनी रखी? -2 और आगे लिखा है माइनस का। देखो माइनस माइनस क्या होगा? 3 2 जा 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और ये 10। 6 और 4 कितने होते हैं? और 10 में से फिर 10 जाएंगे तो मतलब दोनों वैल्यू पे अपना आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पे इस वैल्यू में मतलब क्वेश्चन में रखने अगर एक्स की वैल्यू रखने पर आंसर कितना आना चाहिए? अगर 0 आया मतलब आपके रूट्स क्या है? सही है। समझ गए बात को? जल्दी से नोट करो।
ए देखो क्वेश्चन क्या है, 2x², दूसरा वाला 2x ए, यही है क्या? देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो क्या लिख लिया करो, लिख लिया। अब देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, पहले और लास्ट का, 2 का गुणा काई में करोगे, -6 तो कितना आएगा, इक्वल टू 12 आएगा क्या? और बीच वाली वैल्यू अपन काय के लिए लेते हैं, या तो प्लस करने पे या, देखो 12 कौन से टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है 6 टाइम, लेकिन समस्या वो हो रही है कि अगर 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 ही बचेंगे, अपने को 1 चाहिए, तो ये काम का नहीं। और 3 के टेबल में आता है कि कितने टाइम आता है, तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12, और 4 में से अगर 3 का 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा क्या? तो देखो अपने फैक्टर क्या होगा, 3 और 4। लेकिन समस्या अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस का आएगा तो बड़ी वाली वैल्यू पे क्या लगा लेंगे, और छोटी वाली पे माइनस। डायरेक्ट आंसर जब लिखना हो तो ये काई में आएगा, और ये वाला, और काई से डिवाइड करते हैं अपन, फर्स्ट वाले डिजिट से। तो जब ये तो होगा नहीं, ये तो सेम रहेगा, 2 2 का कितना होता है, मतलब -2 आएगा, और एक 3/2 आएगा। देखो कैसे आएगा, देखते हैं इधर। ये 2x² लिखा अपन ने, ये -6 लिखा, अपने फैक्टर क्या है, एक -3 है और एक +4 है, और इसके साथ क्या है, तो इसको दोनों को भी x दे दो। बन गई क्या 2 पेयर अपने पास, बन गई क्या? चल इसको तोड़ सकते हैं क्या अपन, कैसे, 2 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है क्या? यहाँ जैसे x कॉमन लिया तो 2 बचा हुआ है क्या? x कितने 2 है, तो 1 बच जाएगा, माइनस यहाँ से x गया तो क्या बचेगा, बच गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 लिखा है क्या, कॉमन 2, 2 जैसे निकाला यहाँ से तो क्या बचा, एक तो 2 बचेगा, और एक क्या बचा, माइनस, यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा, इक्वल टू 0। देखो दोनों सेम है क्या, सेम है तो कॉमन निकाल ले, तो 2x - 3, यहाँ से क्या बचा, प्लस, इक्वल टू 0। जब ये माइनस का उधर जाएगा तो कहीं में आएगा, या ऐसे कर लो, एक स्टेप बढ़ा लो, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर हो गया। जब ये माइनस का है तो इधर कहीं में आएगा, और ये 2x, तो x की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या आएगी, 3/2। ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आई क्या, देखो उधर, ठीक है, जल्दी से नोट करो। देखो तीसरा गलत है, देखो इधर, देखो रूट वाला क्वेश्चन, सीबीएसई वाला ध्यान दे। देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई। तो देखो √2 × 5√2, यही है क्या? अब देखना ध्यान से, जब √2 का इंटू √2 में करेंगे तो कितना आएगा, आएगा, याद है सबको? और जिसको नहीं याद है वो ऐसा देखो, √2 × √2, मतलब √2 कितनी बार लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्या? तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा, ये आया, और इंटू में क्या लिखा है, मतलब अपने को इंटू करने पे कितना चाहिए, रियल में चाहिए क्या, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए अपने को, प्लस या माइनस। देखो यही है क्या फैक्टर अपने पास, एक 5 है और एक 2 है। देखो कैसे, 5 2 जा कितना हो जाएगा, और 5 और 2 कितना हो जाएंगे, हो गए। अब देखो डायरेक्ट आंसर निकालोगे इसका, देखो डायरेक्ट जब आंसर निकालोगे तो 5 अपॉन में क्या करेंगे अपन, साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस का आएगा, अपॉन में क्या लिखा हुआ है। अच्छा इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं कि √2 × √2, 2 बार यही तो लिखा हुआ है, तो एक से एक कट जाएगा, एक आएगा माइनस का, मतलब एक क्या आएगा माइनस का √2 और एक आएगा माइनस का 5/√2। अब देखो कैसे आता है, देखो ध्यान, ये √2x² लिखा अपन ने, ये प्लस का 5√2 लिखा, लिखा क्या, प्लस का, अपने पास एक क्या है 2 है, और एक क्या है 5, तो इसके साथ x लगा दिया, इसके साथ x लगा दिया, पेयर बन गई क्या अपने पास, एक ये वाली और एक बन गई। अब ध्यान से देखो, इस 2 को अपन तोड़ सकते हैं क्या, कैसे तोड़ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, √2 × √2 होता है क्या, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो यहाँ √2 है अपने पास, और यहाँ पे भी √2 है, तो अपन कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लिया। यहाँ क्या है अपने पास, x है, यहाँ पर भी x है, तो x भी कॉमन आ जाएगा क्या, √2 गया यहाँ से, x² है, एक गया तो एक बच जाएगा क्या, प्लस का, यहाँ से √2 गया, ये x गया तो क्या बचा, बच गया। चलो आगे वाले में देखो, यहाँ 5 लिखा हो, यहाँ भी 5 लिखा हो, 5 कॉमन है क्या,
क्या बचेगा यहाँ से प्लस, देखो दोनों सेम है क्या, है सेम, देखो है, मतलब कॉमन निकाल दे, x प्लस रूट टू कॉमन निकाल, यहाँ से क्या बचा रूट टू एक्स प्लस इक्वल टू, हो गया। देखो इसके भी बराबर में जीरो है क्या, और इसके भी बराबर में ये प्लस का है क्या, उधर जाएगा तो ये माइनस का रूट टू आएगा, ये देखो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, और रूट टू एक्स लिखा तो एक्स की वैल्यू निकालना, तो ये रूट टू कहाँ चले जाएगा, तो माइनस फाइव अपॉन, देखो भाई कर लो नोट जल्दी से, चलो देखो पहले इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखो 8 का इंटू कर देगा इधर, 8 टू जा कितना होगा 16x², 8 का x में करेंगे तो इसमें करोगे क्या इक्वल टू 0, बन गई क्या इक्वेशन। देखो अब अपने को फैक्टर निकालना, फैक्टर डायरेक्ट कैसे निकालते, 16 का इंटू काई में करते हैं अपन 1 में, तो 16 बन जा 16, प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए अपने को 8, प्लस या माइनस। अब देखो दो नंबर ऐसे चुनो जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 16 और उन्हीं का प्लस माइनस कितना हो 4 8, तो क्या होता है 4 इंटू 4 होता है क्या, अगर 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 4 को जोड़ोगे तो माइनस है। अब यहाँ समस्या है, यहाँ क्या है माइनस है, और दोनों सेम नंबर है, तो सेम नंबर पे क्या लगा लेते हैं दोनों पे माइनस। अब इसी को डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो कैसे करेंगे, 16 से क्या कर देते हैं अपन डिवाइड, 4 वन जा 4, 4 4 जा 16, 4 वन जा 4, 4 4 जा 16, और अगर साइन माइनस का है तो आंसर का ही में आएगा, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या मिलेंगे आपको 1/4, 1/4, रोक दे, समझ गए क्या। अब देखो इसी को मेथड से करते हैं, हटना नहीं चाहिए इतनी जल्दी क्यों, रख रख दे 3 मिनट, 3 मिनट का तो पूरा तो, हाँ कर देना राइट उसको। देखो अब इसको अगर मेथड से करोगे 16x² ऐसा कैसा लिखोगे, आगे क्या लिखा है प्लस का 1 और ये 0, अपने फैक्टर कौन कौन से आए थे माइनस का 4 और माइनस का 4, मार खाओगे बेटा, क्या है इसके पास है, इस 16 को तोड़ सकते हैं क्या अपन, क्या 4 इंटू 8 इंटू 2 करा तो फिर ये 8 कहाँ का है, 8 के साइड, चलो देखो ध्यान यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है क्या, इसके पास भी 4 लिखा हुआ है, एक्स भी है क्या दोनों के पास, तो यहाँ से देखो ये 4 गया, एक एक्स गया, तो एक 4 बचा हुआ है क्या, और एक्स कितने दो, तो एक बच जाएगा क्या माइन, अगर ये 4 भी गया एक्स भी गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब वहां क्या बचेगा बच गया। सेम टू सेम यही भी यही कंडीशन, देखो यहाँ 4 है और 1 है, कॉमन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 4x माइनस इक्वल टू 0, देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 सेम आ गया क्या, आ गया, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, और बचेगा क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देखो इसको बराबर 0 जब रखोगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों सेम है क्या, देखो माइनस का 1 उधर जाएगा तो काय में आएगा आ जाएगा 1/4, सेम टू सेम ये भी क्या आएगा, देखो यही आया था क्या, समझ गए। चल जल्दी से नोट करो, आईएमपी क्वेश्चन है बी 5, क्या है 100x² माइनस 20x प्लस का इक्वल टू 0, इसके फैक्टर आपको होमवर्क में निकालना है, और कहाँ आंसर लिखोगे कमेंट में जरूर रूट्स बताएं इसके, ठीक है, सभी को होमवर्क करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है डन।